students, this is your first class of the economics. Okay, be listen and be careful. This is very easy subject economics. खाली देखने में बड़ा है, पढ़ने में बहुत छोटा है. याद करने पर ध्यान कम दीजिए और समझने पर ध्यान दीजिएगा. Okay, let's start the first chapter of the macroeconomics. Okay, what is economics? Economics is the study of the human behavior or the reaction of the human behavior on the different phases like production, consumption and the exchange. ना human behavior या human beings का क्या reaction होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रति, कंजप्शन के प्रति और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति या कोई भी एक्सचेंज करते हैं उसके प्रति ना. एक्चुअली द चाणक्य इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द इकोनॉमिक्स. एक नंबर में पूछा जाता है हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर? चाणक्य ना. चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा. एंड हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. द डिफरेंट राइटर डिफाइन द इकोनॉमिक्स इन द डिफरेंट वे. अलग अलग राइटर हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है. वेल डिफिनीशन है इसकी ना, स्केयर डिफिनीशन है, मनी डिफिनीशन है, बहुत तरह की डिफिनीशन है. लेकिन कॉमन पैरालाइंसिस में जब आपसे पूछा जाए तो इकोनॉमिक्स होती क्या है ना, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ना इन विच वी स्टडी द behavior of the human being on the production, consumption, exchange. Okay, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. फ्रॉम द वेरी नेम MICRO माइक्रो and MACRO that is macro. The basic difference between the two words, the micro and the macro, is only I and A. माइक्रो में I आ जाता है और मैक्रो में A आ जाता है. उसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. I स्टैंड फॉर, माइक्रो में जो I आता है मीन्स इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी the nature of the individual human being, the demand pattern of the individual human being, the supply behavior of the individual human being, the consumption pattern of the individual human being. ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. ओके, एंड सो फार एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो A आ गया मीन्स एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स टोटल. इसमें हम लोग टोटल पढ़ते हैं, ठीक है. स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है. व्हाट विल बी द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट विल बी द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट विल बी द पॉवर्टी रेट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज द जनरल प्राइस इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. ये सब पढ़ते हैं. हम लोग बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स दिस इज द नैरो कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट है. सो इन कंपैरिजन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसकी हम लोग तुलना करते हैं. एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द वाइडर एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. ओके, 3 नंबर में जनरली पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये क्लियर. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हम लोग का मेन जो है वो क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाइनीज इकोनॉमी हो, वट एवर मे बी द टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट डजंट एनी मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है. सभी इकोनॉमिक्स को कुछ न कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. ओके, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? रीजन बिहाइंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. क्या कारण होते हैं? फर्स्ट वन इज द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. हम लोग जानते हैं वी आर द नेचुरल ह्यूमन बींग्स. हम लोग नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, अनडाउटेडली हैं. हम लोग की एक वांट्स कंप्लीट होती है तो दूसरी वांट इमर्ज होती है, और दूसरी वांट जब कंप्लीट हो जाती है तो तीसरी वांट इमर्ज होती है. मीन्स द वांट आर एंडलेस. वांट कभी हम लोगों की ख़त्म नहीं होती है. पहले हैंडसेट आपके पास कौन सा था? कीपैड वाला होगा. पिताजी ने जो है कुछ दिन के बाद एंड्रॉयड दिला दिया होगा.
उसके बाद मन भर गया होगा तो आपको जो है और अच्छा एप्पल का मोबाइल चाहिए होगा, है ना, फिर गोल्डन लगा हुआ मोबाइल चाहिए। मतलब ह्यूमन बींग्स की आवश्यकताएं नीड्स दैट आर एवर एंडिंग, वो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। एंड मेजर रीजन बिहाइंड द सेंट्रल प्रॉब्लम इज द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज की हम लोगों के पास कमी है। अगर रिसोर्सेज हम लोग के पास बहुत अधिक हों या प्रचुर मात्रा में अबंडेंट क्वांटिटी में हो तो अनडाउटेडली हम लोग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बट हम लोग के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं अनडाउटेडली। इनकम मेरी फिक्स्ड है, उस इनकम से मैं जो है एक खर्चा कर सकता हूँ तो दूसरा नहीं कर सकता हूँ, अगर दो कर लूँगा तो तीसरा नहीं करूँगा। मतलब विद ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ द इनकम और द रिसोर्सेज वी कांट फुलफिल आवर ईच एंड एवरी वांट, वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर सम वांट्स। हम लोग को अपनी कुछ वांट को कुछ समय के लिए या तो पोस्टपोन करना पड़ता है या सेक्रीफाइस करना पड़ता है ड्यू टू लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज। मीन्स हम लोग के पास संसाधनों का अभाव है। थर्ड वन इज अ मल्टीपल यूज ऑफ द रिसोर्सेज और द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। हम लोग के पास रिसोर्सेज तो है लेकिन रिसोर्सेज का यूज जो है आपका क्या है, मल्टीपल है या अल्टरनेटिव है। सपोज यू हैव अ प्लॉट ऑफ द लैंड, आपके पास जो है एक जमीन है, उस जमीन को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज फॉर द फार्मिंग, उसको फार्मिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज दैट लैंड फॉर द पर्पस ऑफ द इंडस्ट्री और एनी अदर एक्टिविटी ना। मतलब एक ही चीज है, रिसोर्सेज आपका एक ही है लेकिन उसका यूज जो है डिफरेंट है। यदि यू यूज दैट लैंड फॉर द पर्पस ऑफ द फार्मिंग, अगर उस लैंड को आप फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना तो अनडाउटेडली वहाँ पर जो है दूसरी एक्टिविटी आप या प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसी लैंड में आपको, है ना, तो वहाँ पर जो है आप फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, अब कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना किसी भी इकोनॉमी को करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। जनरली दो तरीके के गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होता है और कंज्यूमर गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स द गुड्स विच आर यूज बाय द कंज्यूमर विदाउट एनी प्रोसेसिंग, बिना किसी प्रोसेसिंग के जिसको कंज्यूमर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। ओके, प्रोड्यूसर गुड्स मीन द गुड्स विच आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, ऐसे गुड जिससे दोबारा किसी दूसरे गुड्स का उत्पादन हो। ओके, अगर एक गुड्स हम लोग सपोज हम लोग जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं और बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं यदि जेल पेन के प्रोडक्शन में हम लोग पूरे के पूरे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर दें, लगा दें, तो क्या होगा, जेल पेन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और बॉल पेन का प्रोडक्शन आपका वहाँ पर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो डिमांड क्या चीज़ की बढ़ेगी, बॉल पेन की डिमांड बढ़ेगी अनडाउटेडली, क्योंकि जेल पेन तो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, आपने प्रोडक्शन कर दिया है। उसी तरह से अगर रिसोर्सेज को आपने बॉल पेन के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर दिया है तो वहाँ पर जेल पेन की डिमांड बढ़ेगी। Therefore, every producer is required to use that resources rationally. वो दिमाग से कितना प्रोड्यूसर गुड्स आपको प्रोडक्शन करना है, कितना कंज्यूमर गुड प्रोडक्शन करना है, ये डिसाइड करना होता है। ओके, सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। Okay, there are two techniques of the production. First one is the labor intensive technology and the second one is the capital intensive technology. Labor intensive technology stands in which less amount of the capital is required to be involved. यहाँ पर capital हम लोग कम लगाते हैं और जहाँ पर labor अधिक हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, उसको हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड सो फार एज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैपिटल का अधिक से अधिक इंट्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए और लेबर का इंट्रोडक्शन वहाँ पर कम होता है। इन द डेवलपिंग और द अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर चैलेंजेस, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर चैलेंजेस है, population is rising very sharply
पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है ना, एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल पर्सन, जनरली सभी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए most organization use the labor intensive technology because the developing and the underdeveloped country have always the leakage of the capital, क्योंकि underdeveloped country और developing country के पास capital का अभाव होता है, तो वहाँ पर जो है labor intensive technology को follow करते हैं. But so far as the developed country like USA or the Canada or the Japan is the concern, वहाँ पर कैपिटल बहुत अधिक है, लेबर कम है, तो वहाँ पर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक यूज़ किया जाता है, जिससे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके. द थर्ड प्रॉब्लम इन फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाँ, किसके लिए गुड्स का प्रोडक्शन किए करें, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए तो उसको किस हिसाब से बांटा जाए, है ना. उसको दो क्राइटेरिया है बांटने के, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी अधिक प्रॉपर्टी आपकी उतना अधिक आपको गुड्स मिलेगा. प्रॉपर्टी अरबों की है, उस हिसाब से आपको गुड्स मिलेगा, फाइनल गुड्स. प्रॉपर्टी कम है, कम गुड्स मिलेगा. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना काम करोगे उतना जो है आपको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी. ओके, लैंड के बदले में क्या मिलता है, क्या मिलता है, रेंट. लेबर करेंगे तो वेजेस या सैलरी मिलेगी. कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. ये था हम लोगों का बेटा आज का वो छोटा सा टॉपिक था. नेक्स्ट डे आप लोग को दूसरा टॉपिक इसका पढ़ाया जाएगा, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.